हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम आपको वामन एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। इतनी कथा सुनकर पांडुनंदन ने कहा, हे भगवान, आप कृपा कर मुझे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म की कथा सुनाइए और ये भी बताइए कि इस व्रत का महात्म की कथा सुनाइए और ये भी बताइए कि इस एकादशी का देवता कौन है, इसकी पूजा की विधि क्या है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अंक परिवर्तनी भी है। जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत ही नहीं। इसके सुनने एवं स्मरण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव एवं अपनी गति चाहने वालों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों द्वारा की, उसने तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानो जीत लिया, क्योंकि शयन किए हुए भगवान इसी दिन अंग परिवर्तित करते हैं। इसी कारण इनका नाम परिवर्तनी है। इतनी कथा सुन युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक कहा, हे भगवान, यह बात मेरे हृदय में महान संदेश उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बांधा, उससे क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान बोले, हे राजन, आप पापों को नाश करने वाली कथा कहता हूँ, सुनो। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरे अनन्य भक्त था। उसने अपने यम नियम एवं तप दान और यज्ञ द्वारा त्रिलोक को कंपित कर दिया। उनके यज्ञ दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ ले मेरे यहाँ आया और मेरी स्तुति एवं प्रार्थना की। तब मैंने इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी सुन युधिष्ठिर बोले, प्रभु, इसी तरह नहीं, इस कथा का विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे युधिष्ठिर, ऐसे वाक्य सुन भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पृथ्वी की याचना की और उसने सहस्त्र दान दे दिया, परंतु उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप से त्रिविक्रम रूप में हो गया। भूलोक में नख, भूलोक में जंघा, स्वलोक में कटी, महलोक में उदर, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सतलोक में मुँह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादिक सभी देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरे 2 ही पग में आ गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूँ। मेरी बात सुन बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रखकर उसे पाताल पहुँचा दिया, परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता देख मैंने उससे कहा, हे राजन, अब मैं सर्वदा ही तेरे पास रहूँगा। अतः भद्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप में बलि के पास एवं दूसरे रूप में क्षीरसागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक मास नहीं आता, तब तक मेरी एक मूर्ति शेष शैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात का जागरण अक्षय पुष्प और महामंगल फल देने वाला है और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले अवश्य स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।